हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है अमंग द चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली ईच बॉय हैज एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर बट ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर एज सिस्टर। हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन द फैमिली। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा है कि एक फैमिली में कितने बच्चे होंगे, कितने चिल्ड्रंस होंगे अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, देखो फर्स्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट में कहा है कि ईच बॉय हैज एज मैनी ब्रदर एज द सिस्टर। मतलब माना कि जितने भी बॉय हैं उसमें से अगर आप एक बॉय को उठाते हैं तो उसके जितने ब्रदर होंगे उतनी ही उसकी सिस्टर होनी चाहिए। मतलब अगर एक ब्रदर है इसका तो एक ही सिस्टर, दो ब्रदर हैं तो दो ही सिस्टर। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये फुलफिल करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन दी है गर्ल के बारे में। यदि आप एक गर्ल को लेते हैं, एक गर्ल को आप उठाते हैं तो उसमें से उसके पास जितनी भी सिस्टर होंगी उसका डबल होना चाहिए उसके भाई का नंबर। ठीक है, तो मतलब उसका जो ब्रो होगा वो डबल होना चाहिए। सो सेकंड कंडीशन ये है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि बॉय का जितने ब्रदर होंगे उतनी ही सिस्टर होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि उनमें से जो गर्ल है तो एक गर्ल को अगर आप उठाते हैं तो जितनी सिस्टर होंगी उतने उसका डबल उसके ब्रदर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो लिखा है ईच बॉय हैज एज मैनी ब्रदर एज सिस्टर, फर्स्ट कंडीशन, बट ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर एज द सिस्टर। यानी जितनी सिस्टर होंगी उसका ट्वाइस होना चाहिए ब्रदर। दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब आपको बताने हैं कि उस फैमिली में कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो ये कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगा, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। एक ऑप्शन उठाओ और उसमें फिल करो, मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट में दिया है कि 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं। तो 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं। यहाँ अब देखो 3 बॉयज हैं तो उसमें से अगर आप एक बॉय को उठाते हैं तो अगर आपने 3 बॉयज में से एक उठाया है तो उसके 2 भाई बचे, अब तो उसके 2 ब्रदर हुए और 2 ही गर्ल हैं तो मतलब उसकी 2 ही सिस्टर हैं। तो यानी यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन दी है वो तो हो गई है फुलफिल कि बॉय जो होगा उसके पास जितने ब्रदर होंगे उतनी ही सिस्टर होनी चाहिए। तो 3 बॉय थे, इसमें से मैंने अगर एक को उठाया है तो यहाँ एक के 2 भाई हैं और 2 ही बहनें हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो गई है। सेकंड में लिखा है कि जो गर्ल है उसके बारे में, तो यहाँ 2 गर्ल्स ली गई हैं, एक को उठा लेती हूँ, एक गर्ल है तो अब उसकी एक सिस्टर बची, क्योंकि टोटल 2 है, टोटल में से एक है तो एक उसकी सिस्टर बची, और बॉयज कितने हैं 3 हैं। तो ये कंडीशन जो सेकंड वाली है फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि सेकंड में लिखा है कि गर्ल की जितनी सिस्टर हैं उसके डबल होने चाहिए ब्रदर। तो यानी अगर यहाँ उसकी 1 सिस्टर है तो 2 बॉयज यानी 2 ब्रदर होने चाहिए, लेकिन 3 है तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड में लिखा है 2 बॉयज हैं और 2 ही गर्ल्स हैं। तो देखो सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड में लिखा है कि 2 बॉयज हैं और 2 ही गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर देखो आप दोनों में से एक को पकड़ोगे तो एक बॉय आपने लिया, तो अब एक हो गया है तो यानी एक ब्रदर बचा है उसका और 2 बची हैं सिस्टर। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि फर्स्ट में लिखा है कि उस बॉय के जितने ब्रदर होंगे उतने ही सिस्टर होनी चाहिए। तो इसका ब्रदर तो आया है 1 लेकिन सिस्टर आ गई हैं 2, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड में लिखा है 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल हैं। तो थर्ड कंडीशन में थोड़ा सा अलग कलर ले लेती हूँ। थर्ड में लिखा है कि 4 बॉयज और 3 गर्ल, तो 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। 4 में से किसी एक बॉय को पकड़ोगे, एक बॉय लिया, तब उसके बचे हैं 3 भाई, यानी कि अब इस बॉय के 3 ब्रदर हैं और 3 ही दी है गर्ल, यानी 3 क्या है उसकी सिस्टर हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ हो गई है फुलफिल, यानी कि जितने ब्रदर हैं उतनी ही सिस्टर होनी चाहिए। 4 बॉयज थे, 3 ब्रो हैं और 3 ही सिस्टर हैं। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड की यहाँ पर बात करें तो देखिए सेकंड में अगर मैं बात करूँ 4 बॉयज हैं। अच्छा सेकंड में है गर्ल के बारे में, तो 3 गर्ल हैं, मैंने एक गर्ल ले ली है, तो अब उसके बचे हैं 2 सिस्टर, यानी एक गर्ल है तो 2 सिस्टर बची हैं, और बॉयज कितने हैं 4 हैं, तो यानी इसके 4 ब्रदर हैं।
तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, क्योंकि सेकंड में लिखा था कि एक गर्ल की जितनी सिस्टर होंगी उसके डबल नंबर ऑफ ब्रदर होने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 3 गर्ल्स थी, एक को हमने लिया तो उसकी 2 सिस्टर बच गई हैं, और बॉयज कितने हैं 4 हैं, तो यानी 4 ब्रदर हो गई हैं। तो 2 सिस्टर उसका डबल 4 ब्रदर। तो दोनों ही कंडीशन थर्ड ऑप्शन जो है फुलफिल कर रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। अच्छा, डी को भी देख लेते हैं। 4 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं। तो 4 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं। तो 4 बॉयज की अगर बात करें तो उसमें से आप एक लोगे, एक आपने बॉय ले लिया है, तो इसके बचे हैं 3 ब्रदर और 2 गर्ल हैं, मतलब इसकी 2 सिस्टर हैं। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट में था कि जितने ब्रदर इतनी ही सिस्टर। अगर 3 ब्रदर हैं तो 3 ही सिस्टर होनी चाहिए, लेकिन 2 हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 2 का। यहाँ आपको दिया है द ग्राफ शोज डे लाइट आवर वेरिएशन विद मंथ एट 2 लैटिट्यूड L1 एंड L2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। यानी यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है, उसमें 2 लैटिट्यूड दिए हैं L1 और L2, और मंथ का जो वेरिएशन है वो बताया है, और डे लाइट का जो वेरिएशन है वो आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। देखो यहाँ पर आपको इस ग्राफ में ये जो बीच वाली लाइन है ये दी है, ऐसा पॉइंट है जहां पर इक्वल डे होगा, इक्वल नाइट होगी। इस पॉइंट से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, इस पॉइंट से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, यानी जो लैटिट्यूड 1 वाला पार्ट है, यहां पर बताया है कि मोर डे लाइट आवर्स हैं, और इस लाइन से जो नीचे वाला पार्ट है जितना भी है, यहां बताया है कि लेस डे लाइट आवर्स हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में देखो लिखा है L1 40 डिग्री टू द नॉर्थ है, और जो M1 का महीना है ये जून है। सेकंड में कहा है कि जो L1 है वो 40 डिग्री टूवर्ड द साउथ है, और जो M1 है वो जून है। यानी M1 की बात की है और M2 की बात की है, और L1 की बात की है, L2 की बात की है। ये हमने ऑप्शन से जाना है कि यहाँ हमें केवल 4 बातें बतानी है, L1 L2 के बारे में, और M1 और M2 के बारे में। L1 L2 क्या है, लैटिट्यूड है, और M1 और M2 क्या है, मंथ्स है। ठीक है, अच्छा, थर्ड में लिखा है कि जो L2 है वो 40 डिग्री टूवर्ड द साउथ है, और M2 जून है। L2 इज 40 डिग्री टू द नॉर्थ है, और M2 इज दिसंबर है। अब यहाँ से 2 बातें और हमें पता लगी हैं कि जो मंथ है या तो वो जून होगा या तो वो दिसंबर होगा। ठीक है, तो जो मंथ है या तो जून होगा या तो दिसंबर होगा, और जो L1 L2 बताया है वो 40 डिग्री है, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। चीजें समझ आई है? तो चलिए मैं बता देती हूँ। इक्वेटर से ऊपर की तरफ बात करें तो होता है नॉर्थ, और इक्वेटर से नीचे की तरफ बात करें तो ये होता है साउथ। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई है कि L1 तो होगा नॉर्थ, और जो L2 होगा वो होगा साउथ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि L1 नॉर्थ है, ये सही हो सकता है। सेकंड में दिया है कि L1 टूवर्ड द साउथ होगा, लेकिन L1 तो नॉर्थ है, तो सेकंड ऑप्शन को आप ऐसे यहाँ कट कर सकते हैं। थर्ड में दिया है कि L2 जो है वो साउथ की साइड है, बिल्कुल सही बात हो सकती है। और फोर्थ में दिया है कि L2 टूवर्ड्स द नॉर्थ है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं केवल 2 ऑप्शन, और दोनों ही ऑप्शन में दिया है कि जो M1 है M2 है वो दोनों जून है। अब देखो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि M1 M2 हम कैसे पता लगाएं कि वो जून है या फिर दिसंबर है। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर मोर डे लाइट आवर्स होंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर लेस डे लाइट आवर होंगे। इन दोनों का मतलब क्या है कि देखो गर्मियों में जो समर का टाइम होता है, दिन तो होते हैं बड़े, यानी कि जो लाइट आवर्स हैं वो ज्यादा होंगे, और रातें होती हैं छोटी, यानी जो नाइट आवर्स हैं वो कम होंगे। यहीं पर अगर सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में दिन तो होते हैं छोटे, और जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं, यानी कि सर्दियों में जो डे लाइट है वो कम होगी, जो डे लाइट के आवर्स हैं वो कम होंगे, और जो नाइट आवर्स हैं वो ज्यादा होंगे। तो मतलब यहाँ ऊपर लिखा है कि मोर डे लाइट, मतलब ऊपर किस चीज की बात की गई है, समर की। नीचे है लेस डे लाइट, मतलब यहाँ बात की गई है विंटर्स की। ठीक है, यहाँ बात की गई है विंटर्स की। तो यहाँ जून और दिसंबर ही दिया है, तो मतलब यहाँ जून होना चाहिए और यहाँ दिसंबर होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि L1 40 डिग्री टूवर्ड द नॉर्थ है, तो ठीक है L1 क्या है, 40 डिग्री टूवर्ड द नॉर्थ है, और ये जो M1 है ये जून का महीना होगा, ये जो M1 है ये यहाँ पर जून होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अच्छा, थर्ड में लिखा है कि जो L2 है वो मतलब साउथ की साइड है, और जो M2 है वो जून होगा, यानी यहाँ पर जो M2 है वो जून होगा, लेकिन जून तो समर है, और हमने देखा है कि समर का महीना ऊपर आएगा ना कि नीचे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके लिए सही आंसर होगा द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए है, जो कि जून 2018 का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से रीड करना है, और जो भी आंसर सही होगा कॉमेंट करके मुझे बताना है। तो वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।